जब हम अपने आप को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो ज़िंदगी जैसे चाहती है हमें इस तरफ ले जाती है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने आप से और अपने इर्द-गिर्द के लोगों से। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो आपके ज़िंदगी में अगर कोई हार्ड टाइम गुज़र रहा है या आपकी ज़िंदगी भी स्ट्रेसफुल है, तो आप अपनी ज़िंदगी के हालात को ओवरकम करने में कामयाब हो जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो रहा था कुछ इस तरह से व्लॉग में कि चल रही थी किचन में सफाई। आजकल हमारे घर में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया है। तो बस जब पानी आता है तो फिर किचन की बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे लेज़ीनेस की, हार्ड टाइम की। तो पहली टिप ये है कि आप सुस्ती महसूस क्यों करते हैं? आप क्यों एक्टिव नहीं रह पाते? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, अच्छी डाइट नहीं ले पाते, इसलिए हम जिस्मानी तौर पर एक्टिव नहीं रह पाते। लेकिन पता है इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में स्ट्रेस है। अगर आप मेंटली तौर पर स्ट्रेस हैं तो आप एक्टिव नहीं रह पाते। तो चाहे फिर आप जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट ले लें या चाहे जितनी अच्छी आप मल्टीविटामिन्स ले लें, जब तक आप स्ट्रेस फ्री होना नहीं सीख पाते, उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरी रहती है और आपकी अपनी सेहत भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना है, और वो काम इस तरह करना है कि अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस के हवाले नहीं करना। और कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, हमारी सारी एनर्जी ड्रेन कर रही है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसमें फिर अगर आपका कितना ही प्यारा रिश्ता हो और वो अगर आपको दुःख दे रहा हो, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों से हमें अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम छोड़ नहीं सकते, और जो ज़हनी थकावट होती है, ये फ़िज़िकल थकावट से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। और बहुत से ऐसे रिश्तों के साथ हमें सारी ज़िंदगी ना चाहकर भी गुज़ारा करना ही पड़ता है, जो हमें स्ट्रेसफुल में रखते हैं और जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर टाइम हार्ड हमारा गुज़रता है। और इसी वजह से हमारी तबीयत में चिड़चिड़ापन और लेज़ीनेस आ जाती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें जब हमारे अंदर लेज़ीनेस होगी, हमारा मेंटल लेवल इस काबिल नहीं होगा कि हम उठ के अपने घर को देख सकें, तो फिर और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। हमारी सेहत भी इस काबिल नहीं रहती और हमारा घर भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, क्योंकि हम मेंटली तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में चल रही होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान किए रखती हैं। मेंटली स्ट्रेस में रहने की वजह से हमारे इमोशंस भी हर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर को भी हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। और एक और अहम चीज़ होती है हमारा डर। कभी-कभार हम किसी शख्स से डर कर अपना ज़हनी सुकून तबाह कर रहे होते हैं। हम डर रहे होते हैं कि हमारे बारे में या हमारे घर के बारे में या हमारे रिलेशन के बारे में किसी को कुछ पता ना चल जाए कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के मुकाबले नॉर्मल नहीं है। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए, हालात को फ़ेस करना चाहिए। और जिस स्ट्रेसफुल माहौल से कभी-कभार लोग गुज़र रहे होते हैं, वो उन्होंने ख़ुद तो नहीं बनाया हुआ होता, वो तो उनकी किस्मत में होता है। तो उस किस्मत को भी हम बदल सकते हैं। अपने आप को मज़बूत बनाएँ, लोगों से मुकाबला करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करें, ताकि कोई आपको इतना कमज़ोर ना समझ सके और ना डरा सके। और सबसे बड़ा बादशाह तो हमारा ऊपर बैठा है, हमारा अल्लाह, जो कि हर मुश्किल हालात से हमें निकालता है। हम सच्चे दिल से उससे दुआ करें तो वो ज़रूर हमें तमाम मुश्किलात से बाहर निकाल निकाल देता है। तो बस अल्लाह के सुपुर्द सारे फ़ैसले करें, अल्लाह से मदद माँगें। कभी भी किसी की तवज्जो के मुंतज़िर नहीं रहना चाहिए। जिसको आपसे हमदर्दी और मोहब्बत नहीं होती, तो आप चाहकर भी उसे अपनी कदर नहीं करवा सकते। तो कभी-कभी हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इसी वजह से ख़त्म कर देते हैं, और कि हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा या हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो हम किसी की वजह से अपनी आपकी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हम लोग इतने ज़्यादा किसी के मोहताज ना हों कि हमें कोई हमारी तारीफ़ करे तो ही हम अपने आप को अच्छा महसूस करें।
तो बस आज की एक टिप ये भी है कि अपने आप को फ्रेश रखें, खुश रहें, कोई आपको तवज्जो दे या ना दे, आप अपने लिए जीना सीखें, दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। अपनी ज़ात में अपने लिए खुशी तलाश करें, तो ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएँगे। और बस यहीं तक था आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और बस अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि न्यू यूट्यूबर्स को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट किया करें। और ये मेरे सारा दिन की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और बस अभी दिल कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, तो बस दिल का सुकून तो अल्लाह की याद में ही है। मैं इस वक्त नमाज़ वग़ैरह पढ़ के थोड़ी-सी तिलावत वग़ैरह कर रही थी अपने दिल के सुकून के लिए। और बस आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।